हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल जो है मेरा एग्ज़ाम हो चुका है। तो अभी जो है हमारे पास सिर्फ मेंस की क्लासेस ही बची, मतलब मेंस ही बचा है। तो अब हमें सिर्फ मेंस पे ही फोकस करना है। मेंस की क्लासेस, मेंस के मॉक टेस्ट, मेंस का ही सब कुछ पढ़ना है। तो मैं उसलिए आपको सजेस्ट कर देती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। अभी जो है मेरा आरआरबी पीओ तो पहले ही हो चुका था, आरआरबी क्लर्क भी प्री हो गया है। तो रिज़ल्ट का तो हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, लेकिन हम जो है अपनी तरफ से मेंस की तैयारी ज़रूर करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारे पास कोई भी प्री एग्ज़ाम नहीं है। तो अब हमें सिर्फ मेंस ही पढ़ना है। तो गाइज़, अभी जो है मेंस के लिए अपना मैंने क्या शेड्यूल बनाया है और कैसे मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ, मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। तो गाइज़, सबसे पहले तो मैंने ये एक टेबल बनाई है। इसमें जो मैं जितने भी मॉक टेस्ट देने वाली हूँ ना, वो सारे इसमें मार्क्स नोट करूँगी, परसेंटाइल नोट करूँगी, एक्यूरेसी कितनी रही है, टोटल मार्क्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीए, क्वांट्स, रीजनिंग और डेट के साथ। तो गाइस, अभी जो है मैं एक प्रीवियस ईयर मॉक लगा चुकी हूँ, उसके मार्क्स मैं लिखूँगी इसमें। और मैंने मॉक लगाया है और उसमें मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अपना स्कोर तो हमें इंक्रीज़ करना ही है। उसके अलावा सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहले डेट क्या है, 28 डेट को हमारा एग्ज़ाम है। तो लगभग 2 हफ्ते बचे हुए हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब हम अपना शेड्यूल कैसा बनाएं कि जिससे हमारा हर सब्जेक्ट कवर हो जाए और हमारे अच्छे मार्क्स भी आएँ और हमें कॉन्फिडेंस भी हो कि भाई हाँ, हमारा एग्ज़ाम निकल सकता है। ऐसा कुछ हम क्या कर सकते हैं। तो गाइज़, मैंने तो वही अपना जो नॉर्मल शेड्यूल है वही बनाया है, बस टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे करा है। टाइम के लिए जैसे कि मैं 7 बजे उठती हूँ, तो 7 से 9 जो है सबसे पहले मैं उठती ही वायरल मैथ की क्लास करती हूँ। उसके बाद एडिटोरियल लेती हूँ। उसके बाद फिर बीच में 1 घंटा आप रेस्ट मान सकते हैं या फिर खाना पीना वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद 10 से 12 मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी, या तो फुल लेंथ या सेक्शनल, जैसा भी रहेगा। एक मॉक टेस्ट तो लगाना ही है। उसके अलावा एक दिन मॉक टेस्ट लगाया तो अगले दिन एनालिसिस कर लूँगी। मतलब ये 2 घंटे का जो स्लॉट है वो हमारा मॉक टेस्ट के लिए कवर रहेगा, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो उसके बाद 12 से 2 जो है मैं रीजनिंग पे जितने ज़्यादा हमारी पजल्स होंगी, सिटिंग अरेंजमेंट होगी, उनको सॉल्व करूँगी। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में मेंस या प्री नहीं लिखा है, क्योंकि अब हमें सिर्फ मेंस ही पढ़ना है, ठीक है। तो अलग से वो कैटेगराइज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेंस ही पढ़ना है आपको। प्री अभी आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। अगर आपको नहीं भी लग रहा, आपका एग्ज़ाम नहीं भी होगा, तो भी आपको मेंस ही पढ़ना है गाइस। देखो, अगर हम नॉर्मल सी बात करें, अगर हम मेंस के लिए तैयार होंगे ना, तो प्री के लिए हम अपने आप तैयार हो जाते हैं। ये बात मुझे बहुत लेट समझ आई, लेकिन समझ आ गई है। और आप लोग जितनी जल्दी समझोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो आप लोग जो है मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। प्री इतना तो आपने फाउंडेशन पढ़ ही रखा होगा कि हाँ, आपसे ईजी क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो इसलिए मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं 2 घंटे इंग्लिश करने वाली हूँ, 2 घंटे क्वांट्स, 2 घंटे जनरल अवेयरनेस। मतलब करंट अफेयर्स मैं मंथली करूँगी, मैं डेली वाली नहीं करने वाली, क्योंकि आरआरबी पीओ में इतना टाइम नहीं बचा है और मैंने करंट अफेयर्स किए भी नहीं है। मैंने पिछले 10 दिनों से छोड़ रखे थे बिल्कुल, क्योंकि मुझे लग रहा था क्योंकि आरआरबी क्लर्क की कट ऑफ हाई जाती है, तो अगर उसमें मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की तो मेरा वो रह जाएगा। इसलिए मैं मॉक टेस्ट और उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी, इसीलिए। और 10 से 2 या 10 से 11 या 12 तक, मतलब 1-2 घंटे जो है हम कंप्यूटर पे दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास टाइम बचता है, जैसे कि 6 से 8, उसमें खाना वगैरह, और अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो मैं जेई की ही वीडियो देखूँगी, क्योंकि जनरल अवेयरनेस को टाइम देना पड़ेगा। आप लोगों ने मेरा IBPS पीओ मेंस का स्कोर कार्ड भी देखा होगा, उसमें मेरा जनरल अवेयरनेस में रह गया है 0.25 से। उसकी वजह से डिस्क्रिप्टिव के भी हम मार्क्स नहीं देख पाए हैं, तो इसीलिए जनरल अवेयरनेस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो गाइस, आप लोग भी ऐसे ही अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। हर सब्जेक्ट को अपना 2-2 घंटा दे दीजिए। अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो 1-1 घंटा, और जिस सब्जेक्ट को ज़रूरी है उसको देना। इन एग्ज़ाम्स में आरआरबी पीओ और क्लर्क में जो है क्वांट और रीजनिंग डूएबल आती है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं आती है। तो आप लोग क्वांट और रीजनिंग को 3-3 घंटा हो सके तो मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दीजिएगा, और इसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी। और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करिए। और जो मैंने प्रीवियस ईयर मॉक लगाया था, उसका एनालिसिस मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए।